बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहिदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ इस वक्त अगर पाकिस्तान में आर्मी खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन और अमान के हवाले से तरक्की देखी है तो ये देखा जाता है कि अमन अमान कितना है। इस वक्त पाकिस्तान दहशत गर्दी की सद में है और तकरीबन हर दूसरे दिन धमाका हो रहा है जिसमें कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं, जिसमें सिर्फ लोगों की जानें नहीं जा रही बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जानें जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की असल तवज्जो अपने काम पर होने की बजाय सियासी मुदाखलत की वजह से है। और ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त अगर इस पर बात भी करते हैं तो बात करने से भी आगे उन लोगों को थ्रेट्स दिए जाते हैं कि आप इस हवाले से क्यों बात करते हैं। और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है उस ज़ुबान को बंद करने की, उस आवाज़ को बंद करने की जो भी हक और सच के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती है। अब हाँ, आपने हाल ही में अमेरिका को एक शरीफुल्लाह नाम का अफ़गानी शख्स हवाले किया है, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, बल्कि आलमी मीडिया इस हवाले से सवालात उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक वो शख्स था जो 2021 में मारा गया था, तो ये शरीफुल्लाह कौन है, वो असली था या ये असली था। और फिर इस हवाले से अमेरिका के ज़राए भी ये बात कर रहे हैं कि ये टैप करने की अमेरिका की तरफ से एक कोशिश है और इसी तरह से अमेरिका ट्रैप करता है डू मोर की पॉलिसी के हवाले से, और पाकिस्तान उस ट्रैप में अच्छे तरीके से फंस चुका है। लेकिन इसी हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए बजाय डू मोर की पॉलिसी पर अमल करने की बजाय अपने आप पर, अपने ज़ोरे बाजू पर जो है वो काम करना चाहिए और अपने हालात के मुताबिक अपनी चादर को देख कर पाँव फैलाने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अवाम का रोना, मसाइल का रोना लेके, अवाम के तालीमी मसाइल का रोना लेके यहाँ पर हुकूमतें इतने फंड्स इकट्ठे करती हैं बैरून मुल्क से और इतने कर्जे लिए जाते हैं और फिर वो कर्जे ऐसे कर्जे जो पाकिस्तानी अवाम पर खर्च भी नहीं होते हैं। और अगर इस हवाले से बात भी की जाती है तो उन लोगों को या तो थ्रेट्स किया जाता है या उन लोगों को हटा लिया जाता है। और फिर ये तमाम पाकिस्तानी अवाम, चाहे वो सरकारी तौर पर कोई काम कर रहा हो या किस तरह से भी हो, उसकी इज्जत नफ्स है। और एक वो नुमाइंदा उठकर जब एक सरकारी ऑफिसर को इस हवाले से बात करता है, तस्दीक करता है उसकी इज्जत की पूरी मीडिया के सामने, तो क्या उस आदमी को ये दुख नहीं होगा कि मैं एक ऐसे इम्तहान के ज़रिए से मैं इस जॉब पर पहुंचा हूं और मेरी तस्दीक की जा रही है। तो ये क्या ही ज़रूरी हो कि इन तमाम लोगों को भी पब्लिक सर्विस का इम्तहान, बजाय इसके कि अवाम इनको मंतखब करें, ये पब्लिक सर्विस का इम्तहान दें और वो उसमें ऐसा इंसाफ का तकाज़ों का ख्याल रखा जाए, ऐसा बोर्ड इस हवाले से हो कि जो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनको मुंतखब करे। फिर इन्हें ये पता चले कि ये लोग किस तरह से जॉब में आते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं और हम किस तरह से इनकी तस्दीक करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा मसाइल पर तवज्जो कम और ज़ाती दुश्मनी को ज़्यादा सामने रखा जा रहा है। और इस हवाले से अगर हमारी आर्मेड फोर्सेस जो हैं वो हम किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन उनकी अपनी तरजीहात हैं और जब उनकी ज़ाती तरजीहात ख़त्म होंगी तब जाकर पाकिस्तान के हवाले से सोचा जाएगा, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से सोचा जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तानियों को ज़रूरत है उनकी सेहत के हवाले से सहूलियात की, उनकी तालीमी सहूलियात की, और ऐसी तालीमी सहूलियात जिन्हें आगाही दे, शऊर दे। अगर आवाम के अंदर शऊर है, आगाही है, आज की नौजवान नस्ल बात करती है, तो उनको भी थ्रेट्स दिए जाते हैं कि आप इस हवाले से बात क्यों करते हैं। लेकिन एक बहादुर दुश्मन वही होता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी नौजवान नस्ल से दुश्मनी है तो बहादुरी आपकी इसी में है कि आप उनको बात करने दें और उनसे आर्गूमेंट करें। अगर आप उनसे आर्गूमेंट करेंगे बजाय इसके कि आप उनको थ्रेट करें, आर्गूमेंट करें, उनको अपने अगर आप समझते हैं कि आप मुल्क के ये बेहतर हैं, आप मुल्क की हालात बेहतर तौर
پر کر سکتے ہیں، تو آپ کو عملی طور پر یہ سب کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اس نوجوان نسل کو مطمئن کرنا ہوگا، تبھی جا کر یہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔